हमको नाथ बचा लीजिए। मंगल में गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्य गर्भ समवर्तता देवो तस्य गाते पतिरेके आसि। जो सप्रकाश स्वरूप और जिसमें प्रकाश करने आए सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं। जो उत्पन्न हुई संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था। जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, वह इस भूमि और सूर्य आदि को धारण कर रहा है। हम लोग उस स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। तो ईश्वर प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप सुखदाता है। सूर्य चंद्र लोकादित्य को रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी। योगाग्नि द्वारा तुझको पाए हम अंतर्यामी। ओम ये आत्मराम यस्य विषयोपासते प्रशिषं यस्य देवा यस्य चायामेकं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषामि। जो आत्मज्ञान कर दाता शरीर आत्मा और समाज के बल का देने आया, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन और न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, जिसका मैं मानना अर्थात भक्ति में करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने आए परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसकी आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। तू ही आत्मज्ञान बलदाता सुयस विद्य जन गाते हैं। तेरी शरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है मरण तुझे विश्रामे में। मेरी सारी शक्ति लगे तुझसे लगन लगाने। ओम ये प्राण ओम नीरतो महित्वाहि यैत्राया जगतो अभूव। यही जगत का अपने अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है, जो इस मनुष्य आदि और गौ आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है। हम लोग उस स्वरूप सकल ऐश्वर्य के लेने आए परमात्मा की उपासना अर्थात अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करके विशेष भक्ति करें। तूने अपनी अनुपम माया से
शासन परशरता से तुझे दिलाते हैं, भक्ति भाव से लेकर शरण तुम्हारी लाते हैं। ओम ये स्वभाव वाले सूर्य आदि और भूमि को धारण किया, जिस ईश्वर ने सुख को धारण किया और जिस ईश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, जो आकाश में सब लोकांतरों को विशेष मान युक्त अर्थात जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं वैसे सब लोगों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है। हम लोग सुखदायक कामना करने के योग्य हर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। आए रविचंद्र आदि बनाकर निज प्रकाश धरताया है, धरणी को धारण कर तूने कौशल लगाया है। तू ही विश्व विधाता पुरुष तेरा ही जान है, स्वर्ग भाग से भगवान तेरे भजनामृत पाम रहे। ओम प्रजापते के स्वामी परमात्मा, आपसे भिन्न दूसरा कोई उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतन आदिकों को नहीं तिरस्कार करता है। अर्थात आप सर्वोपरि हैं। जिस पदार्थ की कामना वाले हम लोग आपका आश्रय लें और वांछा करें, उसकी कामना हमारी सिद्ध होंगे, जिससे हम लोग धन ऐश्वर्यों के स्वामी होंगे। तुझसे बड़ा न कोई जग में सब में तू ही समाया है, जड़ चेतन सब तेरी रचना तुझने आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विश्वता तूने साज सजाया है, दौलत भरपूर दीजिए यही बात को पाया है। ओम सैनो बंदरनिता सविधाता तामानि वीर भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमान शाना सिद्धिर्या वह परमात्मा अपने लोगों का भ्राता के समान सुखदायक सकल जगत का उत्पादक, वह सब कामों का पूर्ण करने वाला, संपूर्ण एकमात्र और नाम स्थान जन्मों को जानता है और जिस संसारिक सुख दुख से रहित नित्य आनंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने वाले परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होके विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं। वही परमात्मा अपना गुरु आचार्य राजा और न्यायाधीश है। अपने लोग मिलके सदा उसकी भक्ति किया करें। तू गुरु है परमेश गुरु है पार पुण्य फल दाता है, तू ही सदा बंधु हम तुझसे ही सलाता है। भक्तों को इस भवबंधन से तू ही मुक्त
सब जगत के प्रकाश करने वाले सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके हम लोगों को विज्ञान व राज्यादि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्म युक्त आप लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। तू ईश्वर प्रकाश रूप प्रभु सबका सृजनहार रचना तुम्हीं को मन में बसना सदा तुही, कुटिल पाप से हमें बचाए रहना हरदम दयावान, अपने भक्त जनों को भगवान दीजिए यही वरदान, अपने भक्त जनों को भगवान दीजिए यही वरदान। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र अथ आचमन कीजिए। ओम अमृतोपशमसि स्वाहा। दूसरी बार अमृतापदानमसि स्वाहा। तीसरी बार ओम सत्यम जय श्रीमयी हाथ को धो लीजिए। दूसरे हाथ में जल लेकर के अंशपर्श मंत्र करेंगे। बड़ा करोगे छोटा सामान्य यजमान के हाथ से अग्नि प्रज्वलित कराएं, दीपक जलवाएं पहले। ओम भूर्भुवः ओम
पूर्व दिशा में रख दिया जाए। स्वाग्ने प्रतिजाग्रही कनिष्ठा पूर्ति संसिजे कामयञ्चे अस्मिन् सदस्ते अच्युतस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदते। अब संविधा चढ़ानी है। तीन संविधा, पहली संविधा मंत्र बोल के ओम आयं तैमे आत्मा जाते वीरस्ते दशवतस्य चेतवदय चास्मान्तरया परशुर्मवचसि नान्नादेन समीरय स्वाहा।
पहले पूर्व से दक्षिण से उत्तर दिशा में पूर्व की तरफ और पश्चिम दिशा में ओम अनुमते उत्तर दिशा में ओम सरस्वती अब जहाँ से पहले शुरू किया था उत्तर और पूर्व दिशा से वहाँ से शुरू करेंगे। ओम देव सहित प्रसूयजं प्रसूयजपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वकीर्तपु कीर्तन्न पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्न स्वदतु। पहले घी की आहुतियां देनी है। पहले घी की आहुतियां देनी है। ओम अग्नाय स्वाहा उत्तर दिशा में, ओम सोमाय स्वाहा दक्षिण दिशा में, ओम प्रजापते स्वाहा बीच में, ओम इंद्राय स्वाहा बीच में। अब घी और सामग्री की साथ साथ आहुतियां चलेंगी। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्याय स्वाहा, ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च्याय स्वाहा, ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा, ओम सयोगेन सहिता सयोरुषसेन्द्रवत्ताजुषाण सूर्यो वेदो स्वाहा, ओम पूर्वग्नये प्राणये स्वाहा, इदमग्नये प्राणये तन्नमे, ओम पूर्वाय प्राणाय स्वाहा, इदमग्नये प्राणाय तन्नमे, ओम स्वादित्याय ज्ञानाय स्वाहा, इदम आदित्याय ज्ञानाय तन्नमे, ओम भूर्भुवः निवाय वादित्येभ्यः प्राणपानवादिभ्यः स्वाहा, इदमग्निवादित्येभ्यः प्राणपानवादिभ्यः तन्नमः, ओम आपो ज्योतिरसो
स्वाहा सायकालिके ओम अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा ओम अग्नि वर्षो ज्योति वर्षे
उसमें से सबके पानी, थोड़ा पानी डाल के अब सब यज्ञ को अपने हाथों में लेकर के परमात्मा से प्रार्थना करेंगे मंत्र के साथ और अपने अंगों को स्पर्श करेंगे कि परमात्मा हमें तेज दे, बल दे, वीर्य दे, ओज दे और हमारी आयु में वृद्धि करे, हम स्वस्थ रहें। ये प्रार्थना से ये हम परमात्मा से कामना करेंगे। यज्ञ कुंड की तरफ अपने हाथों को, अग्नि की तरफ जो है ना, अपने हाथों को, दोनों हाथों को ले जा करके मैं मंत्र बोलूंगा और आप अपने अंगों को स्पर्श करेंगे। ओम तेजस्वी तेजोमयी अपने ओम वीर्यमसि वीर्यमयी ओम बलमसि बलमयी ओम ओजोमसि ओजोमयी ओम मंजुरसि मंजुरमयी ओम सरोवसि सरोमयी। अब यज्ञ प्रार्थना बोलेंगे। यज्ञ रूप प्रभो हमारा
परमात्मा की असीम कृपा से हमने यह दैनिक यज्ञ किया। आगे का कार्यक्रम बताएं क्या? और हमारे सबके बीच में आदरणीय गांव के बड़े ही वरिष्ठ सज्जन ओम प्रकाश जी आज हमारे यज्ञ में ब्रह्मा के लिए आए। उनका हम सब ग्रामवासी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इतना सुंदर यज्ञ कराया, हम सबको बड़ा आनंद आया। तो चाहेंगे गांव के लिए, उन सब बच्चों के लिए आप सबका दो शब्द बोले, आगे इस काम को कैसे चलाएं। हमारे सप्ताह यहाँ पर भवन करते हैं साहू जी, और भगवान की दया से किसी न किसी तरह से हमारा यज्ञ पूर्ण हो ही जाता है। जब भी संकल्प हम करते हैं, कभी 2 भाई होते हैं, कभी 4 होते हैं, कभी 50-60 बच्चे होते हैं, ये संकल्प पूरा हो ही जाता है। और सुबह का अभ्यास करते हैं, सुबह 4:30 बजे। अब पहले तो हम 6 बजे आते थे 1 जनवरी से, लेकिन अब हम सुबह प्रातः थोड़ा संध्या वंदन करते हैं, सूर्य के साथ में सायंकाल भी करते हैं। और अब सुबह शाम ये आरती भी किया करेंगे, जिसमें जो भाई आ सके सुबह शाम आरती में आए और रविवार के यज्ञ में भी आए, और सुबह शाम बच्चे व्यायाम के लिए भी आए। तो गाँव समाज स्वस्थ रहेगा, शुद्ध रहेगा। और परमात्मा की दया से हमारे इलाके में देखो कोई ओला नहीं करता, 10-20 किलोमीटर के एरिया में, और सब जगह वृष्टि हुई करते हैं, नष्ट हो गई। भगवान की दया से हमारा एरिया बचा रहा। तो आदरणीय राहुल जी हम सबके बीच में आए हैं, तो चाहूँगा वो जितना समय हम सबको जो विचार देना चाहें वो जरूर दें, उसके बाद शाम की बात करेंगे। आदरणीय ओम प्रकाश जी। ओम विश्वानि देव सवितुरितानि पराशुवे भद्रम तन्मयाशुवे। बड़ी खुशी की बात है कि गांव के इस मंदिर में यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। बड़ी खुशी की बात है। हमने भी एक बार प्रयास किया था, मैं रोहतक से आकर के प्रत्येक रविवार को शामिल होता था, लेकिन इंद्रदेव जी के पिताजी ने पता न किन कारणों से वो यज्ञ बंद कर दिया। मैंने एक रजिस्टर भी रखा था, उसमें हम उपस्थिति भी लगाते थे, कौन कौन जो है उसमें शामिल हो रहे हैं। तो यज्ञ की जो महिमा है वह वेद शास्त्रों और दर्शनों में बड़ी ऊंची बताई है। दृष्टि को 5 यज्ञ बताए हैं, जिनमें सबसे पहला ब्रह्म यज्ञ है, दूसरा जिसको हम हवन कह देते हैं, यज्ञ कह देते हैं, दूसरा ये बताया है, और तीसरा माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, ये यज्ञ बताया है। और चौथा जो है अतिथि देव यज्ञ। अतिथि कहते बिना किसी के, जो कोई भी हमारे दरवाजे पर आ जाए उसको हम भोजन आदि से
आदि हैं जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उनको हम कुछ अपने घर में जो चूल्हे पर बना है उनके लिए कुछ भोजन आदि वितरण कर दें। तो इस प्रकार से ये 5 यज्ञ बताए हैं। तो गृहस्थी के लिए 5 यज्ञ हैं। ब्रह्मचारी और सन्यासी जो हैं उनके लिए जो यज्ञ है परोपकार उसका यज्ञ है, यानी परमात्मा का ब्रह्म यज्ञ तो उसके लिए जरूरी है, लेकिन दूसरे जो यज्ञ हैं उसका जीवन ये एक तरह से सन्यासी का जीवन एक प्रकार से परोपकार में होता है। वह समाज के परोपकार के लिए ही संन्यास का धारण करता है। कुछ समाज को बढ़िया बातें बताए। तो ब्रह्म यज्ञ से हमने शुरू किया था। ब्रह्म यज्ञ होता है परमात्मा का नाम लेना। जिस परमात्मा ने या हमें बहुत काफी योनियां भोग करके ये मनुष्य का जन्म लिया है, तो मनुष्य का जन्म इसलिए परमात्मा ने दिया है कि यह इस संसार में परोपकार के कार्य बढ़िया कार्य करे। तो ब्रह्म यज्ञ परमात्मा ने हमें शरीर दिया, सुंदर शरीर दिया है, दूसरी भोग योनियों से हम मुक्त हुए हैं, तो इसलिए उस परमात्मा का सुबह और शाम वंदन करना ही ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। हम एकांत में बैठ करके जरूरी नहीं है किसी मंदिर में या किसी मस्जिद में ही बैठ करके परमात्मा का नाम लिया जाए। परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, सब जगह, कोई ऐसी जगह खाली नहीं है जहां वह परमात्मा नहीं है। कोई कहता है मुझे कमरे के अंदर हो जाए, मुझे परमात्मा नहीं देखा है। परमात्मा कण कण में विराजमान है, वह हमें हर समय देखा है। जैसे कंप्यूटर में देखा जाता है, पल पल हमारी दैनिक गतिविधियों को नोट कर रहा है और उसी के अनुसार हमें कर्म फल के अनुसार ही भोग मिलता, योनियां मिलती हैं। जैसे कहा है ना, 84 लाख योनियां भोग करके मनुष्य का जन्म मिलता है। तो गिनती में तो 84 लाख नहीं है, तो उसमें जलचर, थलचर, नभचर, जैसे जल में रहने वाले मछली आदि, कछुए हैं, मगरमच्छ हैं, दूसरे से भोग योनियां हैं। यदि हम गलत काम करते हैं तो हमें इन योनियों में से गुजर करके जब तक हमारे पाप कर्म नष्ट नहीं हो जाते तब तक हमें मनुष्य का जन्म नहीं मिलता है। तो ये भोग योनियां हैं, ये जो हमारे नव ये खंचर हैं, खंचर में जैसे आपके पशु पक्षी पशु आदि आ जाते हैं, वृक्ष आदि आ जाते हैं, सब भोग योनियां हैं। नवचर में हमारे ये पक्षी आदि जो उड़ रहे हैं, ये सब भोग योनियां हैं। ये अपने भोग भोग रहे हैं। इन्होंने तो पहले जन्म में गलत कार्य किए हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम सारे भोग इस योनि में, कुछ भोग हम इस योनि में भी भोग लेते हैं, उनका फल प्राप्त कर लेते हैं। जैसे किसान फल बोते अपना फसल बोता है, माली बाग लगाता है, किसान 6 महीने में अपनी फसल बो करके उसका भोग प्राप्त कर लेता है, उसका फल प्राप्त कर लेता है। माली 2-3 वर्षों में, 5 वर्षों में, आजकल तो ट्रेन के टिकट चल रहे हैं, तो दूसरे ही वर्ष फल दे देते हैं, तो वो अपना फल प्राप्त कर लेता है। लेकिन कुछ फल ऐसे हैं जिनको हम इस जीवन में न भोग करके अगले जीवन में हमें वो भोगने पड़ते हैं। तो इसलिए हमें परमात्मा ने ये जीवन बड़ा श्रेष्ठ
जिसको हम मन कहते हैं वो आत्मा भी है, वो जरूर रोकती है मनुष्य को। अब कोई गलत काम है इसको मत कर, लेकिन हम स्वार्थवश, लोभवश, अज्ञानतावश कर बैठते हैं उसको। हमारी आत्माओं में जरूर प्रेरणा होती है, अब हम उसको नहीं करेंगे। एक बार का उदाहरण है, वाल्मीकि जो ऋषि बड़े ऋषि हुए हैं जिन्होंने रामायण लिखी है, वो पहले गाते थे तो इस प्रकार मुक्त लोगों को, राजपुर के हुए लोगों को। तो एक बार जो साधु मिलने अपना कहीं से न्याय थे मांग करके आए थे, उसको पूछने लगा तो साधुओं ने कहा, अरे भाई आप लोग तो बेशक सुनो, कोई बात नहीं है, पर ये पूछ करके आओ अपने घर। अब जो मैं लूट करके ले जा रहा हूँ, घर का पालन कर रहा हूँ, क्या ये पाप में तुम भी शामिल हो गए? तो गया घर, उसने अपने बच्चों से, घरवाली से पूछा, अब भाई ऐसे ऐसे मैं जो लूट करके लाता हूँ, ये माल जो लूट करके लाता हूँ, और आप लोगों को बढ़िया बढ़िया माल उससे खाते हो, क्या आप उसके पाप में शामिल हैं? अब उसके बच्चे और घरवाली और उन्हें कहते नहीं, हम पाप में क्यों है, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है हमारा जो है पालन करना, हम तो उसमें शामिल हो पाप में। आप लाओ से जैसे लाओ कमा करके हमारा जो है यापन करो। तो लड़का उसी समय उसका दिमाग फिर गया। अब साधुओं ने जो बात कही, मैं उसका उत्तर देता हूँ। साधु मेरे भी वही, उन्होंने कहा हम तो कभी जाएंगे कभी। उसने कहा ऐसे कह रहे हैं घर वाले, अब तुम्हारा तो फर्ज है हमारा जो पालन करना, चाहे लोग चलाओ चाहे तुम्हारे चलाओ, पत्नी आ कर चलाओ, हम तो तुम्हारे उसमें शामिल नहीं है। तो साधुओं ने कहा देखो भाई तुम तो पाप कमा रहे हो। उस वाल्मीकि का उसी दिन दिमाग बदल गया और छोड़ दिया सब कुछ, घरबार भी छोड़ दिया, लूटना खसोटना छोड़ दिया और भक्ति के लिए निकल पड़ा। और तूने बहुत पाप कमाया है, लोगों को लूट लूट करके और जंगल में जा करके तपस्या करने लगा। कहते हैं क्यों बदलती है, कहते हैं कि उसको इतनी तपस्या की कि उसके चारों तरफ दीमक, वाल्मीकि का मतलब दीमक, यानी इस तरह से उसका नाम वाल्मीकि पड़ा, दीमक चढ़ गई और उसको फिर होश आया। तो देखो कितना बड़ा ऋषि कहलवाया। इसी तरह से अंग्रेजमान डाकू जो रागियों को लूटता था और उसने वचन किया हुआ था, अब मेरी माला में जब तक 1000 उंगलियां नहीं हो जाएंगी तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। तो कोई साधु को घोड़े पर चढ़ा जा रहा था, अंग्रेजमान रास्ते में था, उसने कहा साधु ठहरो, ये घोड़ा आपके लिए नहीं है, ये घोड़ा तो मेरे लिए। साधु ने कहा घोड़ा तो ले सकते लो, लेकिन किसी से ये मत कहना कि मैं साधु से लूट करके घोड़ा लाया हूं। उसी बात के ऊपर अंग्रेजमान डाकू का दिमाग बदल गया
उसने लूटपाट और मारना सब कुछ छोड़ दिया और घोड़ा साधु को दे दिया। साधु जी ले जाओ अपने घोड़े को, और उसी दिन से वो महात्मा बन गया। इसलिए परमात्मा ने हमारा ये जो मनुष्य जीवन दिया है, ये गलत काम करने के लिए नहीं दिया है, हम शुभ कर्म करें। परमात्मा ने खाने के लिए सृष्टि में अनेक प्रकार के फल फ्रूट भोग्य पदार्थ मेवा मिष्टान बनाओ आप घर पर दिए हैं, लेकिन बहुत से लोग जिनकी बुद्धि खराब हो गई, तो अनाथ स्नात वैष्णव में कर करके अपेय पदार्थों को जिनका सेवन नहीं करना चाहिए, हमारा शरीर का स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है उनके सेवन से, बुद्धि वो अंदर चला जाता है, बुद्धि बाहर जो है पता नहीं रहता मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। तो ये हमारे खाने पीने की चीजें नहीं है। लोग कह देते हैं अरे ये तो शिव जी की बूटी है, अफीम गांजा भांग ये तो शिव जी की बूटी है, इसके सेवन से क्या होता है? शिव जी ने भी तो सेवन किया था, लेकिन ये गलत बात है। शिव जी ने कभी भी ऐसी बूटी का सेवन नहीं किया। उन्होंने परमात्मा की भक्ति की, जिसको कहते हैं शिव जी के त्रिनेत्र थे। आप भी भक्ति करेंगे, ध्यान लगाएंगे, योग करेंगे तो आपका भी त्रिनेत्र खुल जाएगा। आपको भी यहाँ मस्तिष्क में एक रोशनी उत्पन्न हो जाएगी, उसी को तो त्रिनेत्र कहते हैं। आप जरा ध्यान तो लगाओ, सुबह शाम 10 मिनट बैठो तो सही परमात्मा के ध्यान में। आपके लिए त्रिपुट जिसको कहते हैं, इसमें जो है ज्योति जुड़ी रहेगी। ये प्रत्यक्ष है, आप करके तो देखो। कोई कहता है हमारा तो ध्यान नहीं लगता भक्ति में, हमारा अरे दूसरी चीजों में कैसे मन लग जाता है तुम्हारा, भक्ति में कैसे नहीं लगता? कभी किसी की कुछ सोचेंगे, कभी किसी की कुछ सोचेंगे। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि परमात्मा ने इस सृष्टि में खाने पीने की अनेक स्वास्थ्यवर्धक चीजें बनाई हैं। ऐसी चीजों का हमें सेवन नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारा स्वास्थ्य और बुद्धि खराब हो जाए। उस परमात्मा ने मनुष्य के अंदर एक बुद्धि विशेष दी है। हमें बढ़िया, हमारे पास समय है तो हम धार्मिक उसका अध्ययन करें, स्वाध्याय करें। तो परमात्मा का अपनी ओर छुपाने के लिए परमात्मा को दोष लगा देते हैं। अब काली देवी तो शराब पीती थी, कौन छुपा दे देंगे? शनि देवी जो है ना, उसके यहाँ शराब का वो चढ़ता है। तो कितने आडंबर फैल रहे हैं हमारे समाज में। अपनी कमियों को छुपाने के लिए हम नाना प्रकार के आडंबर रच देते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से कहना है, बहुत अच्छे हैं आप यज्ञ में आते हैं। आप ये देखो, ये जो पेट है हमारा, ये जो पेट हमारा, बहुत से लोगों ने तो उसको शमशान घाट बना दिया। जो खाने के पदार्थ नहीं है मनुष्य के, उसको उसमें डाल रहे हैं। आप एक बगीचे में फूल लग रहे हैं, आप वहां से गुजरो, खुशबू आती है, आपका मन करता है कि हाँ हम बैठ जाए सुगंधी में। अब हमने यज्ञ किया, कितनी सुगंधी आ रही है यज्ञ से, और ये यज्ञ यहीं तक नहीं है। हम घी खाएंगे तो एक तो आप
आपने घी लगाया है इसमें, इसको एक दो व्यक्तियों की पूर्ति हो सकती है, अगर घी फूकते हैं, इसको हाथों में लिया जाए ये शरीर बने। अब ये घी अग्नि के द्वारा सूक्ष्म रूप में होकर के पूरे वायुमंडल में फैल गया और जहां जहां दुर्गंधी है वहां शुद्धिकरण किया इसने। आज हम प्रदूषण से कितने त्राहिमाम है, बहुत ज्यादा। आपने वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, हम जो अन्न पैदा करते हैं उसमें प्रदूषण, सब चीज में प्रदूषण। तो इसलिए ऋषि मुनियों ने वेद शास्त्रों में ये यज्ञ का विधान लिखा है, जिसको हवन कहते हैं, अग्निहोत्र कहते हैं। इसमें जो हम डालते हैं अग्नि उसको हजारों गुना बढ़ा करके पूरे वायुमंडल में फैला देता है, और हम जो सांस लेते हैं वो जो प्रदूषण है उसका शुद्धिकरण करता है। इससे जो बारिश होगी वो भी शुद्ध होकर के बरसेगी। लेकिन आजकल तो आपने देखा है काली बारिश होती है, इतना प्रदूषण है वायुमंडल में, हवा बनाना बंद हो गया, यज्ञ करना बंद कर दिया। वेद शास्त्रों में लिखा है कि हम जितना मैला करते हैं प्रतिदिन, हमें उतना यज्ञ के माध्यम से उसका शुद्धिकरण करना चाहिए। रोग बढ़ रहे हैं प्रदूषण से, बीमारियां बढ़ रही हैं, डॉक्टरों के पैसे बढ़ रहे हैं, अल्पायु में शुगर हो जाता है, कैंसर हो जाता है। ये सब इसी के कारण तो है। हमारा भोजन शुद्ध हो गया, हम किसान हैं, हम एक एकड़ जमीन भी शुद्ध अपने लिए पैदा नहीं कर सकते, उसमें भी खाद की भरमार है। अरे भले आदमी अपने लिए तो कम से कम एक एकड़ जमीन में खाने के लिए शुद्ध पैदा कर लिया जाए। हम अन्न पैदा करते, सब्जी पैदा करते, बाजार की गंदे नाली की सब्जी तो खरीद रहे हैं रोज, लेकिन अपने खेत में एक कार्य नहीं हो सकते, शुद्ध सब्जी मिल जाए। कोई गोभी देखो उसके में दूसरे में चोरी से जो है, जब सब बोएंगे तो चोरी, सबके खेत में जो सब्जी होगी तो दूसरे के में से लाने के लिए किसी का भी मन नहीं करेगा। तो हम किसान हैं, अपने यहाँ शुद्ध अन्न पैदा कर सकते हैं। अरे एक एकड़ जमीन में, आधे एकड़ में अपने खाने के लिए बीजे में जैसा परिवार है उसके लिए शुद्ध अन्न तो पैदा कर सकते हैं। उसमें क्यों खाद डाले, क्यों कीटनाशक दवाइयां डाले, कितनी भयंकर है। हम धान में जो दवाई डालते हैं सांप कछुआ भी मर जाते हैं उससे। आप देखोगे तो उस चावल को लोग खाएंगे तो उस शरीर में कम पत्थर पैदा करेगा। इसलिए हम सबका ये जो बनता है, हम किसान भाई जो भी सुन रहे हैं या आप में से, हम शुद्ध बिना खाद का अन्न अपने लिए घर के लिए पैदा करें, सब्जी पैदा करें। और जो अखाद्य पदार्थ हैं, अपेय पदार्थ हैं, शराब है, बीड़ी है, सिगरेट है, नशा है, सुल्फा है, अफीम है, गांजा है, उन पर त्याग करें। हमारा पैसा भी बचेगा, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, हम शुद्ध आचरण करेंगे, किसी के साथ बकवास नहीं करेंगे, अनैतिक कोई काम नहीं करेंगे। इसलिए मेरी सब सुनने वालों से प्रार्थना है कि वह कम से कम यहाँ पर नहीं आए, तो बैठे सुन रहे हो तो
तो कम से कम इस चीज का तो आचरण शुरू कर दे। बहुत काफी समय हो गया है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप इस यज्ञ की लौ को आगे इसी तरह से बढ़ाते रहेंगे और मुझे भी समय समय पर अवसर मिला तो मैं भी आपके इसमें सम्मिलित होता रहूंगा। धन्यवाद। अब शांति पाठ। साहु जी ने इतने सुंदर शब्द हम सबके बीच में बोले। साहु जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हम ग्रामवासी धन्यवाद करते हैं। और साहु जी ने जो बताया रजिस्टर जो लगा हुआ तो रजिस्टर साहु जी अभी भी घर पे रखा हुआ है, पुराना है काफ़ी। और उसमें अब आज जैसे हम रजिस्टर को शुरू करते हैं, जो आएंगे उसमें हाजिरी करा दिया करेंगे रविवार में, और जो दान आएगा वो उसमें कराते रहेंगे और जो कार्रवाई होगी वो भी रखते रहेंगे साहु जी। तो आप आए तो वो चीज़ याद आ गई मुझे, तो उसको शुरू करेंगे दोबारा से। हम करते रहेंगे इस जनवरी के बाद से ये हम कर रहे हैं रविवार को। अब आज होली का शायद वर्ष का अंतिम दिन कहलाता है वैसे होली, और ये जो पर्व है वर्ष का अंतिम पर्व कहलाता है। और नया साल कितनी तारीख का था? 24 मार्च। कितने मार्च का क्या नया साल? 29 मार्च या कुछ ऐसा है। तो नया साल भी आ रहा है और जो होली का जो पर्व हम सब ने मिलकर के मनाया, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब शांति पाठ का भी कराएंगे, फिर उसके बाद चलेंगे प्रभाव लेकर के सब अपने अपने घर। जी बाबा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय हो। योगी राज श्री कृष्ण चंद्र जी की जय हो। देश पर शहीद होने वाले वीर राम की जय हो। ओम सभी को सादर नमस्कार।